लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जिनको कौन नहीं जानता। देश विदेश सब जगह उन्हें लोग जानते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वो भी एक गायक थे और संगीत सिखाते थे। जब एक बार वो संगीत सिखा रहे थे तब एक सही सुर लगाकर लता जी ने अपने आप को बताया कि मैं भी एक संगीतकार बनना चाहती हूँ। तब उनके पिताजी ने कहा कि संगीत तो मेरे घर में ही है, मैं बाहर कहाँ ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह 5 साल की उम्र में उन्होंने सीखना शुरू किया और उनके पिताजी ने सिखाया। मगर वो उनके पिताजी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए उनके साथ। जब वो 13 साल की उम्र में थी तब उनके पिताजी को दिल की बीमारी के वजह से वो हमें छोड़ गए। उसके बाद उनके मास्टर विनायक जी ने उनका ख्याल रखा और उनको आगे सिखाया और आगे की राह दिखाई। उसके बाद मास्टर विनायक ने उन्हें 1945 में मुंबई लेके चले गए और इस तरह उनके कैरियर का शुरुआत किया। मगर मास्टर विनायक भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। 1948 में वो भी गुज़र गए। उसके बाद गुलाम हैदर जो एक संगीत गुरु की तरह उन्हें रास्ता दिखाया और लता जी बताती हैं जैसा कि उनको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर ही था। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती गईं। इसी तरह जब हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब को जब ये पता चला कि वो इतना अच्छा गाती हैं, उन्होंने गुजारिश की और उन्हें बुलाया। साल 1963 में उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोग गीत को गाया और नेहरू जी बताया जाता है कि वो कभी रोया नहीं करते थे, मगर उस दिन वो उस दर्द भरे आवाज़ को सुनकर उन्होंने रो दिया। इस तरह उनके चर्चे दिन ब दिन। बताया जाता है कि लता जी ने कभी भी शादी नहीं की, फिर भी वो बताती हैं कि अगर मेरे पिताजी बताते थे कि मेरी कुंडली में शादी नहीं है, अगर शायद शादी हो जाती तो आज मैं इतने आगे नहीं होती। वैसे तो लता जी ने फिल्म कलाकारों लोग के साथ बहुत से गाने गाए और बड़े बड़े हस्तियों के साथ, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ उन्होंने बहुत से गाने को अपने सुरों के साथ बिखेरा। और बाद में जब दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ भी उन्होंने उनके बहुत से गाने गाए। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी का राह में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ तक कि देश तो देश विदेश में भी एक बार जब पता चला नूरजहाँ जी को, तो नूरजहाँ जी ने उनका गाना सुना और बोला वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उनको बहुत पसंद आया और उनके साथ एक अपनापन हो गया। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ती गई। उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। इन्होंने अपने सुरों का जादू बहुत जगह बिखोरा। बताया जाता है कि ये भारत की दूसरी महिला हैं जिनको भारत रत्न मिला है। दोस्तों बताओ कि पहली महिला कौन थी? कमेंट करके बताएं। इसके अलावा लता दीदी भारत की पहली महिला हैं जिनको रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में अपना सुरों का जादू दिखाने का मौका मिला। इस तरह उनकी ज़िंदगी की आगाज़ और शुरुआत और फिर राह में वो चलती गईं। उनकी
आखिरी सुर जो हमारे कानों तक पहुंची वो गायत्री मंत्र थी। और उसके बाद उनकी तबीयत नासाज रहती गई। बाद में जब बताया गया कि लता जी कोरोना के शिकार हो गई, नमूनिया हो गया, तो इस तरह हम लोग काफ़ी अफसोसजनक हो गए और हमें वो आखिरकार सुबह 8 बजे 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। वैसे तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को और उनकी ज़िंदगी को और उनके नाम को और उनके शोहरत को एक जगह नहीं समेटा जाता है और ना ही समेट सकते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह भारत ने उनको ट्रिब्यूट करते हुए 2 दिन का शोक ऐलान किया है।